ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने। मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं लंदन, मैं ही अमेरिका। F5 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, F5 ACCA स्किल लेवल। बेटे इंट्रो लेक्चर्स चल रहे हैं अभी तो यार, अभी तो कास्टिंग की चल रही है। अभी बेटे पिक्चर स्टार्ट नहीं हुई, पिक्चर तो स्टार्ट होगी। बेटे आप ये देखो, इंट्रो लेक्चर्स के थ्रू ही मैं इतना कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज परफॉर्मेंस, दिस इज परफॉर्मेंस, दिस इज परफॉर्मेंस। बेटे अभी आएगा प्रोड्यूस बाय, डायरेक्टेड बाय, फिर हीरो हीरोइन एंटर करेंगे। आइए, मैं आज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की last intro series, intro section, lecture C. I have delivered intro lecture A for performance management. I have delivered lecture B for performance management, and I am going to deliver lecture C for performance management. आइए सर, मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप जब इंट्रो लेक्चर सी तक देख लेंगे तो यू विल बी गेट एन आइडिया, यू विल गेट एन आइडिया that what is performance, what are the chapters, and how it is related with F2 management accounting. आइए सर, अपना रजिस्टर ओपन कर लें। आप सभी F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लेक्चर इंट्रो सी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में मैं फिर रिपीट करूंगा बेटे, विद्या का धन कमर सीधी करके आता है। आपको अपने स्टडी रूम में मेरे लेक्चर्स, इसको नॉर्मल यूट्यूब नहीं मानना बेटे, कमर सीधी करके। आइए सर, आइए हम सब आगे चलें। और मैं भूपेश आनंद आज बड़ी प्यारी सी छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि नो डाउट आप में से ऐसा भी हो सकता है कि F5 आपने पहले पढ़ा हो या पहले कहीं के किसी के लेक्चर्स लिए हों और आपका क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं यार, अ फ्यू बैड चैप्टर्स। मैं पता नहीं कितनी बार फेल हो गया हूं सीए जब करता था, इंडियन सीए, इवन इन ACCA IFRS लंदन मैं एक बार फेल हुआ। बात पास या फेल की नहीं है, बात है कि क्या आपने पूरी कोशिश की थी, क्योंकि आपका दिल, आपका खुद अपने आप से जानता है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आज मैं गाना दिखाऊंगा आपको जो ये कहेगा कि खुद ही अपने आप को, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। यार इतनी मेहनत करा 5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कि चैप्टर्स आपके सामने हाथ जोड़ना स्टार्ट कर दे। सेक्शन सी कहे यार प्लीज हो जाऊंगा, प्लीज मत करो इतना। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 100 मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट F5। फॉर दैट आपको लिखना है। मैंने लिखा जी, अ फ्यू बैड चैप्टर डज नॉट मीन दैट योर स्टोरी इज ओवर। कहानी तो अभी शुरू हुई है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। मैं आज इस इंट्रो सीरीज की कहानी को बताकर इंट्रो सीरीज कंप्लीट करूंगा और बेटे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कुछ आगे बढ़ेंगे, F2 की बातें भी करेंगे। तो दोस्तों मैंने इंट्रो लेक्चर ए में, बी में, सी में 3 झंडे गाड़ दिए। इस फर्स्ट लेक्चर में I have told you, I have given you a flow chart for performance management, and I tried my level best to tell you the relationship of, all those 15 or 16 chapters. And in specifically lecture number B, in the last lecture intro number B, I tried to tell you the examination format, that which are the formats, section A, section B, section C, how many questions, how much time, and how to prepare it, why Bhupesh Anand is the best. इन सब बातों को बताने के बाद मैं आज आपके सामने, आई वांट टू टेल यू अ लास्ट पॉइंट इन रिगार्ड टू इंट्रो लेक्चर सी। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि F2 की नॉलेज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपके लिए BBB लेकर आया हूं, कैपलॉन लेकर आया हूं, F2 की कैपलॉन BBB लाया हूं, अपने जोश नोट्स भी लेकर आया हूं और एक गाना भी लेकर आया हूं। मैं आज सब बातें बताऊंगा और विद हेल्प ऑफ दैट मैं आपको रिलेशनशिप बताने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, बट उसके बाद मैं जिगजैग वे में चलूंगा। तो मैं बताऊंगा व्हाई आई एम मूविंग इन जिगजैग वे, बिकॉज योर मेन लॉजिक इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड दोस कंसेप्ट्स। आइए जी, कहानी शुरू हो रही है सर, कहानी शुरू हो रही है दोस्त। मैंने आज आपके सामने अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस पार्ट में जहां पे मैंने लिखा कॉस्ट क्लासिफिकेशन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, जॉब, बैच, प्रोसेस, सर्विस, मार्जिनल, अब्जॉर्प्शन,
ऑल्टरनेटिव प्रिंसिपल्स, फोरकास्टिंग, बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सब कुछ आई हैव रिटन फ्रॉम F2। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि F2 से मैंने कैसे ले लिया ये सब कुछ। आइए जी, आइए सर। सर ये मैंने कैप्लॉन आपके सामने ओपन किया हुआ है, कैप्लॉन का इंडेक्स ओपन किया है, कैप्लॉन का F2 का, F2 because most of you have directly starting with F5 because that is your first paper, because that is you are doing it after graduation, at least you should be aware of। और even आपने F2 किया भी है तो यार आप भूल चुके हैं। आपको जगाने आया हूं, उठाने आया हूं, बताने आया हूं कि F2 में ये था। देर आर इन F2 देर आर 18 to 19 चैप्टर्स थे। पहला चैप्टर था अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, ये ब्ला 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 ब्ला। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, व्हाट आर द टास्क, व्हाट आर द डिफरेंस, ये हम सबने ये डिस्कस किया था F2 में। F5 में ये नहीं करना, ठीक है सर। फिर हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ डाटा एंड एनालाइजिंग डाटा एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। अब इसको लेकर 2 चैप्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं बेटे F5 में। आप देखिए जी F5 में अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैंने BBB निकाल दिया, F5 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 की बात करें तो बेटे F5 कहाँ चला गया बेटे, ये देखो F5 ये रहा कैप्लॉन के बेसिस पे। अभी मैं BBB भी दिखाऊंगा, पहले एक एक करके देखते हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा कि यार F2 कैप्लॉन में क्या था, F5 कैप्लॉन में क्या है, F2 BBB में क्या था, F2 F5 BBB में क्या है, कौन से चैप्टर्स हैं, कैसे हैं, हाउ दे आर रिलेटेड। तो यहां पर अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 2 और 3 इंफॉर्मेशन की बात ही कर रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डाटा एनालिटिक्स। मतलब आपको अगर डाटा पता होगा, इफ यू आर अवेयर कि भाई व्हाट इज डाटा, है ना, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा, हाउ टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, तो ये थोड़ी सी बातें पता होंगी तो आप फिर यहां पर ज्यादा बेटर कर पाएंगे कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Unless and until you are aware of data, unless and until you are aware of information, unless and until you are aware of information technology, you cannot do this. And what I mean by system, information system क्या है, जैसे आपकी बॉडी का एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटे, सिमिलरली वी हैव अ सिस्टम, इनपुट है, CPU है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है। आप इस दुनिया को कहीं भी देख लीजिए, देयर आर 3, इनपुट इज देयर, प्रोसेसिंग इज देयर, आउटपुट इज देयर। Similarly, information system and data analytics we will be doing in chapter number 3, information system and data analytics. It means आपने अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ये 2 चैप्टर्स नहीं किए तो बेटे भूपेश आनंद जिंदा है, आपको पहले इसकी नॉलेज देगा। बिकॉज F5 में ये बेसिक फाउंडेशंस होंगे तभी तो आप आगे चल पाओगे। इट मीन्स आप एक ही पेपर ले रहे हो लेकिन आपको 2 पेपर्स का कंटेंट मिलेगा बेटा F5 में, बिकॉज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करूं। ठीक है सर। अब आप देखिए जी, इसके बाद यहां पर आता है F2 में कॉस्ट क्लासिफिकेशन। इट मीन्स टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। मैंने पता नहीं कितने लेक्चर्स लिए, 10 12 20 25 लेक्चर्स लिए होंगे to just classify the cost on the basis of element wise, on the basis of nature, on the basis of behavior, on the basis of variability, on the basis of decision making। बेटे वो कॉस्ट क्लासिफिकेशन अगर आपको क्लियर नहीं होगी तो आप यहाँ पर चैप्टर 9 CVP, चैप्टर 10, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज आपको ये भी बताने आया हूँ कि अगर आप देखिए जी चैप्टर 5 कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, दिस इज F5 CVP, and then planning with limiting factors, marginal costing, then pricing, then relevant costing। ये सब कुछ नहीं हो सकता अगर आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशंस नहीं पता। बेटे हवा में डंडे नहीं मारने, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है। खाली आप फटाफट खाली F5 के टिक 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 कर दें, PPT से देख लें तो ऐसे पास हो जाएंगे क्या? आप भी खुश, टीचर भी खुश। पेपर के बाद ना आप खुश लेकिन टीचर खुश क्योंकि उसको फीस आ चुकी है। भूपेश आनंद आपसे ये कहता है कि बेटे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो मैं F2 की बातें भी डिस्कस करने वाला हूँ। कहने का मीनिंग ये है क्योंकि मैं डायरेक्टली आई कैन नॉट स्टार्ट CVP, आई कैन नॉट स्टार्ट विद प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स, आई कैन नॉट स्टार्ट विद प्राइसिंग, आई कैन नॉट स्टार्ट विद रिस्क एंड रेलेवेंट कॉस्टिंग अनलेस एंड अंटिल आई एम अवेयर ऑफ व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट क्लासिफिकेशन, व्हाट आई मीन बाय मटेरियल्स, व्हाट आई मीन बाय लेबर, व्हाट आई मीन बाय ओवरहेड्स। अगर आप कैप्लॉन देखें, BBB देखें F5 में तो उन्होंने थोड़ा सा पार्ट ओवरहेड का बता दिया। ठीक है जी, कॉस्ट क्लासिफिकेशन कुछ नहीं बताया, कहता रिवीजन कर लो। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन नहीं बताया, उसकी जगह CVP बता दिया, वो कहता रिवीजन कर लो। तो आइए सर, मैं
आपके सामने इस समय ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए ये वाला पार्ट प्रिपेयर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटे। ये है F2 है ना, और ये है F5 whether it is from Kaplan or from BBB. I will be showing you from Kaplan as well as from BBB. First is you should be aware of cost classification, you should be aware of material, you should be aware of labor, you should be aware of overheads, and overhead they have given a specific weightage in the overheads, specifically in revision topics in F5 whether you are doing from Kaplan or BBB. तो आपको ये सब पहले पता होना चाहिए, ठीक है जी। फिर आपको F2 में हमने कराया था, अभी दिखाया भी था, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग। नो डाउट इसके ऊपर उन्होंने कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया बिकॉज दीज आर ट्रेडिशनल मेथड्स, लेकिन थोड़ा सा आइडिया जरूर होना चाहिए। मैं इसके सारा कुछ नहीं बताऊंगा, बट एटलीस्ट एक एक लेक्चर हम करेंगे सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया दैट दीज आर द मेथड्स, दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स, एंड नाउ वी आर स्विचिंग टू मॉडर्न मेथड्स. This is job costing, this is batch costing, this is process costing, this is service costing, and now we are moving to, to modern methods. And then in F2 we have already discussed, when I say traditional method, it means marginal costing, it means absorption costing. उसका डिफरेंस क्या था, इनकम स्टेटमेंट की थी। अब आपने अगर डायरेक्टली F2 नहीं किया या मेरे से नहीं किया या डायरेक्टली आप F5 में आ गए तो भूपेश आनंद अपने हिसाब से आपको बताएगा कि बेटे मार्जिनल में ये था, एब्जॉर्प्शन में ये था, अब हम नए मेथड्स कैसे कर रहे हैं। उसका नाम इन्होंने डाल दिया कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, प्राइसिंग, लिमिटिंग फैक्टर्स। बेटे रिलेशनशिप ये है कि आपको रिलेट करके बताना है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के बाद F2 में वी हैव ऑलरेडी डन ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, ABC एनालिसिस के एक्टिविटी बेस्ड क्या है, टारगेट बेस्ड क्या है। आजकल नए कंसेप्ट्स आ गए आफ्टर कोविड सिनेरियो, आफ्टर 2000 नोट करेंसी सिनेरियो। बेटे नए कंसेप्ट्स आ गए हैं, एप्पल कंप्यूटर। मैं आपको नई बातें बताने वाला हूँ, ठीक है जी। फोरकास्टिंग टेक्निक्स वहाँ पे थी, और यहाँ पर हम नाम पता क्या लेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे दीज आर द एनालिटिकल टूल्स। हम रिलेट करेंगे टाइम सीरीज, बजटिंग वहाँ पे था, कैपिटल बजटिंग वहाँ पे था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वहाँ पे था। अभी एक बच्चा कहता सर क्या मतलब है आपका, कहना क्या चाह रहे हैं। बेटे मैं क्या बताऊँ आपको, क्या कहना चाह रहा हूँ बेटे, मैं क्या कहूँगा, आप मेरे अपने हो, मैं क्या बोलूँ आपको, है ना। मैं आपको उठाने आया हूँ, मैं ये बताने आया हूँ कि जस्ट F5 के एग्जामिनेशन किट कैप्लन से, स्टडी टेक्स्ट कैप्लन से, BBB के स्टडी टेक्स्ट से, प्रैक्टिस रिवीजन किट से कुछ होने वाला नहीं है। आप हवाबाजी में काम ना करें बेटे। भूपेश आनंद पूरी मेहनत करेगा, एक तो आपको F2 की बातें बताएगा, कुछ लेक्चर्स बताएगा, और फिर उसके बाद F5 में लेके जाएंगे। डायरेक्टली हम F5 नहीं करेंगे यार। तो देखो ना, पहले यहाँ पे लिखा भी हुआ चैप्टर 1, अगर आप F5 को देखें, अ रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक्स। अगर आप इसमें आ जाए ना, रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक्स में, तो इन्होंने ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं यार। जबकि आगे एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस देखें, एंड इफ़ यू सी डिफरेंट आइटम्स, तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ आपको मालूम होना चाहिए। बट दे हैव नॉट गिवन दस, दे हैव गिवन द यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज टॉपिक्स। तो मैं सीधा लेके आता हूँ आपको कि उन्होंने टॉपिक्स कौन कौन से दिए हैं आपको, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। बेटे थोड़ा थोड़ा सा बता दिया उन्होंने, ज़्यादा कुछ नहीं बताया। ये देखिए कहाँ चला गया बेटे, कहाँ चला गया, ये देखिए, ये है बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक्स जो आपको रिवीजन करनी है F2 की, है ना, ठीक है जी। और इसमें क्या क्या है सब कुछ इन्होंने लिख दिया, जो सिलेबस F2 का किया वो करना है आपको। बट दे हैव गिवन ओनली 2 or 3 थिंग्स, दे हैव जस्ट गिवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। अब जब पता आपको कॉस्ट नहीं पता, कॉस्टिंग नहीं पता, कॉस्ट अकाउंटेंसी नहीं पता, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पता, व्हाई वी कैलकुलेट कॉस्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, नहीं कर सकते। तो आपको कॉस्टिंग के बताने के बाद सीधा वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आ गए। बेटा भूपेश आनंद आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बातें बताएगा। कहने का मतलब है जी, आपको सभी बच्चों को मैं जो भी चैप्टर्स कराऊंगा, पहले F2 की पूरी नॉलेज आपको देनी है, और आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। F2 भूपेश आनंद F5 के साथ ही नॉलेज दे देगा विद 1 सब्जेक्ट ओनली, बिकॉज आपको SBL करना है, ठीक है जी। तो आपके लिए कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस, प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स, प्राइसिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग, रिस्क अनसर्टेनिटी, बजटिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, वहाँ पे था फोरकास्टिंग टेक्निक्स, यहाँ पर इन्होंने नाम दे दिया क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। वहाँ पे था बजटिंग, यहाँ पे भी है बजटिंग। वहाँ पे था कैपिटल बजटिंग, यहाँ पर इन्होंने कह दिया रिस्क अनसर्टेनिटी, ठीक है जी।
F2 में था एडवांस वेरिएंसेस, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बिकॉज वहाँ पे सेल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमने डिस्कस किया था, क्वांटिटी डिस्कस किया था, बट इन क्वांटिटी वी हैव नॉट डिस्कस विद मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, बट हियर दे हैव ओनली गिवन मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। अच्छा, खाली मैं मिक्स यील्ड करा दूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा अनटिल मैं स्टार्टिंग से बताऊँ। सिमिलरली लेबर के बेसिस में भी लेबर टाइम वेरिएंस को उन्होंने एफिशिएंसी वेरिएंस को डिवाइड नहीं किया था, लेबर यील्ड एंड मिक्स भूपेश आनंद बताएगा। अच्छा, खाली मैं लेबर मिक्स और यील्ड बता दूंगा तो आपको कैसे समझ आएगा यार, सीधी सी बात है, मेरे को स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा। एक था राजा एक थी रानी, वहां से कहानी स्टार्ट हुई, बहुत साल पहले ये बात थी, है ना। आई थिंक आप समझ रहे हैं, तभी मैंने आज के इस लेक्चर को कहा इंट्रो लेक्चर सी, एंड आई हैव डिस्टिंग्विश्ड कि भाई बीबीबी, भाई कैप्लॉन, भाई मेरे जूस नोट्स, आप देखिए मेरे जूस नोट्स बड़े प्यारे से हैं, आप देखते नहीं है ना, चेक कर तो ये आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट जूस नोट्स फॉर F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और मैंने इसमें कंसेप्ट वाइज बातें लिखी हैं, सारे कंसेप्ट 1 कंसेप्ट 2 मैंने सभी कुछ यहाँ पे मेंशन किया। देखिए रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिकॉज आई हैव गिवन द मोर वेटेज टू द बेस। आपके देखिए पहले 3 चैप्टर से मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही मेंशन कर दिया कि यार आप हवा में थोड़ी काम करेंगे। चैप्टर 1 देखिए, चैप्टर 1 में मैंने उसके बाद कंसेप्ट्स प्रिपेयर किए कि आपको लॉजिकली ज़्यादा समझ आ जाए। बेटे ये देखो कंसेप्ट्स, इसी तरह से बीबीबी में जा सकते हैं बेटे, बीबीबी में देख सकते हैं। मैं आपको अभी बीबीबी दिखा देता हूँ, आपको अगर थोड़ा सा और ज़्यादा देखना है, ये देखिए जी बीबीबी का स्टडी टेक्स्ट। नाउ दे हैव गिवन इन द इंडेक्स पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। मैंने इसका भी एनालिसिस कर दिया है कि पार्ट ए दे हैव गिवन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, है ना, तो पहले मैं पार्ट ए बताऊंगा ही नहीं, ठीक है। पार्ट बी कॉस्टिंग, अब दैट इज F2, अब कॉस्टिंग खाली कॉस्टिंग लिख दिया, अब उन्होंने नहीं बताया कॉस्टिंग में क्या क्या। बेटे भूपेश आनंद बताएगा क्या क्या कॉस्टिंग में करना है आपको F2 के लेक्चर्स के थ्रू। उसके बाद दे हैव स्पेशलिस्ट, हमारा कैप्लॉन में था स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स, स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है जी। और यहाँ पर है इन्होंने मेंशन कर दिया स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो ठीक है, उनके नाम दे दिए एक्टिविटी बेस्ड, टारगेट कॉस्टिंग, दिस कॉस्टिंग, थ्रूपुट कॉस्टिंग, एनवायरमेंटल कॉस्टिंग। Now this is specialist cost and management accounting, that is advanced costing methods, ठीक है सर। उसके बाद decision making techniques which is CVP, limiting factors, limiting factors के साथ pricing decisions, तो वो बेटे यहाँ पर है limiting factors, pricing decisions, short term decisions। कहने का मतलब है कि आपको F2 पता होगा तभी आप F5 कर पाएंगे, और F2 अगर आपने मेरे से नहीं भी किया तो आप भूल चुके हैं, मेरे से किया तब भी भूल चुके हैं, आप डायरेक्टली F5 कर रहे हैं, स्टिल देन ऑल्सो यू नीड सम नॉलेज ऑफ F2, और कुछ ज़्यादा ही तो मिल रहा है यार। ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप पढ़ लेना, मैं ऐसा नहीं हूँ कि आपको कहूँ पढ़ लेना, तो आप घबराना मत। मैंने जगह जगह में जो भी चैप्टर्स में F5 के कराऊंगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि पहले कुछ आपको नॉलेज चाहिए तो मैं आपको F2 की नॉलेज देने वाला हूँ। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप एक गाना छोटा सा देख लें बेटे, बहुत ही प्यारा सा गाना है मैंने आपके लिए आज निकाला है, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप गाना देखेंगे तो। बेटे गाने का नाम है खुदा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे। देखो खुदा और खुदी दो बंदे, खुद यहाँ पर और खुदा ऊपर वाला है, कि तेरे को बता क्या चाहिए। ये देखो जी, खुदी मतलब अपने आप को, खुदी को कर बुलंद मतलब इतना पढ़ाई कर, इतनी मेहनत कर, कैप्लॉन से कर, बीबीबी से कर, भूपेशन की बातों को सुन, प्रैक्टिस कर, सेक्शन ए कर, सेक्शन बी कर, सेक्शन सी कर, प्रैक्टिस कर। बुलंद उसको बोलते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले कि जब रिजल्ट आने वाला हो तो खुदा तेरे पास आए और पूछे कि बता तुझे क्या चाहिए। हर तकदीर लिखने से पहले तेरी रज़ा क्या है। आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। तो बेटे आने वाले लेक्चर्स बड़े इंजॉयबल रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, और ये 16 चैप्टर्स कैसे कंप्लीट हो जाएंगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। मैं कराऊंगा आपके साथ, आपका दोस्त, इलस्ट्रेशंस, टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग्स, कैप्लॉन, बीबीपी, A to Z सब कुछ कवर करने वाले हैं। मिलते हैं बेटे मेन पिक्चर में, मिलते हैं। कास्टिंग खत्म हो चुकी है, अब मेन पिक्चर में मिलेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।